Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sky English Corner. Today we are going to learn about present indefinite tense और हमारे साथ मोटू भी हैं। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहली क्लास है, शुरुआत से है, तो बिल्कुल हम जीरो लेवल से ही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है ताहा, यानी कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा तो उसके आखिरी में अगर ताहा होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, गाता है, एक्सेट्रा। अब हमने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता और हा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके नियम भी होंगे। नियम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया की पहली फॉर्म लिखिए। तो इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कब करना है? जब हमारा सब्जेक्ट हो आई, बी, यू, दे या कोई भी प्लूरल। दोबारा समझो, मेन वर्ब की फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तब करना है जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई, बी, यू, दे या कोई भी प्लूरल। दूसरा हमारा रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, यस या ई एस। किसके साथ? जब सब्जेक्ट हमारा हो ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर। तीसरा नियम क्या कह रहा है? डू डच प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो नियम है इसको हम बाद में देखेंगे। ऊपर के जो दो नियम है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए है? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारी पहली वाली वीडियो देखिए, टाइप ऑफ सेंटेंस। वहाँ हमने अच्छे से बताया है कि किस प्रकार हम टेंस के दौरान पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव टाइप के सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहचान है ताहा। दो नियम काम करेंगे पॉजिटिव में, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगाओ। तो चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है SBO। प्यारे व्यूअर्स, फिर मैं कंसीडर करूँगा कि आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। वहाँ मैंने डिटेल से बताया है इसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ वर्ब लिखवाता हूँ आपको। जैसे है, मेरा पहला वर्ब है टू लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना या फिर याद करना। लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, और लर्न की थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। तो आइए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, वह सीखता है। तो पहला काम हमारा है कि हम टेंस पहचाने। तो चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, गोलू, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों है? क्योंकि इसमें ता और हा है। चलो ठीक है, टेंस पहचान लिया। अभी हमारा काम है सेंटेंस पहचानने का। तो सेंटेंस किस टाइप का है गोलू? तो गोलू बता रहे हैं कि सेंटेंस है पॉजिटिव, क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो कोई नकारात्मक शब्द है जैसे कि नहीं, और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो इस तरह के जब शब्द वाक्य में ना हो तो हम उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दो काम हमने पता कर लिया, एक तो टेंस पहचान लिया और दूसरा क्या पहचान लिया? सेंटेंस। तो सेंटेंस हमने पहचाना, तो कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए दो नियम काम करता है, चाहे लगाऊं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और चाहे लगाऊं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस। तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? यस, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। तो प्यारे व्यूअर्स, सब्जेक्ट क्या है? वाह। सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह की अंग्रेजी क्या होती है? ही, मेल के लिए। सी होता है फीमेल के लिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद कहाँ जाना है? मेन वर्ब में।
अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब हमेशा आखिरी में होता है प्यारे व्यूअर्स। तो सीखना होता है, सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न। तो ही लर्न, लेकिन प्यारे व्यूअर्स ही सी इट के साथ में मेन वर्ब में क्या लगाना है? यस या ईएस। तो हम लगा देते हैं यस। तो क्या हो जाएगा? ही लर्न्स। आइए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। मैं कहूँ कि वह अंग्रेजी सीखता है, वह अंग्रेजी सीखता है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। उसके बाद में मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब क्या है? लर्न। और ही के साथ लर्न में हम क्या लगाते हैं? यस। तो ही लर्न्स। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है? मेन वर्ब से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, व्हाट या होम का। तो हमें मिल जाता है ऑब्जेक्ट। क्या सीखता है? अंग्रेजी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो ही लर्न्स इंग्लिश। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस है हमारा वह जाता है। तो सब्जेक्ट है ही, मेन वर्ब है गो, और ही के साथ लगता है यस या ईएस। तो क्या हो गया? ही गोज। दूसरा हमारा सेंटेंस है वह भानपुर जाता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें जाना होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा? गो। गो में लग जाएगा ईएस। टू भानपुर। कहीं भी जब गो का प्रयोग किया जाता है, अगर जगह का नाम दिया गया है तो टू लगा दिया जाता है, जैसे यहाँ दिया गया है भानपुर। तो क्या बन जाएगा? ही गोज टू भानपुर। तो प्यारे व्यूअर्स आगे कुछ और सेंटेंस दिए हैं, चलिए आइए उनको भी बनाते हैं। देखिए आई बी दे यू या प्लूरल हो तो लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सी इट, या कोई सिंगुलर हो तो लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के तुरंत बाद कहाँ जाना होता है? मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है हमारा? गो। अब गो के बाद जगह का नाम हो तो टू और भानपुर। तो आई गो टू भानपुर। अगला सेंटेंस है वह गौरा चौकी से आती है। सब्जेक्ट क्या है? सी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कहाँ जाना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? आना। आने की अंग्रेजी होती है कम, लेकिन ही सी इट के साथ में क्या लगता है मेन वर्ब में? यस या ईएस। तो यहाँ क्या लगा देंगे? यस। अच्छा यहाँ पे है से, तो से की अंग्रेजी लगाएंगे फ्रॉम गौरा चौकी। गौरा चौकी। अगला सेंटेंस है मैं SMTDDIC में अंग्रेजी सीखता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जाते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब है सीखना। सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न। तो क्या यस इसमें यस लगेगा? तो आइए देखते हैं। आई के साथ नहीं लगता, केवल लगता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई लर्न हो गया। अब हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। हमारे पास 2 शब्द बचे हैं, अंग्रेजी बचा है और SMTDDIC में। तो दोनों में से 2 ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पहले लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको आता है कि 2 प्रश्न करने होते हैं, क्या का और किसे का, यानी व्हाट या हुम। तो क्या सीखता है? अंग्रेजी जवाब आया। तो पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, और बचा क्या? SMTDDIC। तो हम लिख देंगे इन SMTDDIC। अगला सेंटेंस है वह SMTDDIC में अंग्रेजी सीखते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स दे हो गया। दे के तुरंत बाद कहाँ जाना है? मेन वर्ब पे। मेन वर्ब है हमारा लर्न, और लर्न के बाद हमें क्या लिखना है? इंग्लिश इन SMTDDIC। प्यारे व्यूअर्स जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ के बारे में गहराई से जानकारी हो जाएगी। हम हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। हम अपनी अगली वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना सिखाएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो
हम आपका जल्द ही लेके आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच, like, share and subscribe this video. Thank you.